का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय। सूर्य की लालिमा पूरे व्यक्तित्व को प्लावित कर रही है, ऐसा अनुभव करें। एक बार धीरे से श्वास को भरे और पूरी तरह छोड़ दे। सूर्य नमस्कार के प्रथम चक्र को प्रारंभ करते हैं। क्रमांक के साथ स्थिति करेंगे। प्रार्थना की मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ ले सीने के बीच में सूर्य चक्र पर। दो हस्त उत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए। 3 धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाएं। सिर को घुटने पे लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5 दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। नाभि की ओर दृष्टि। 6 अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7 आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8 पुनः पर्वतासन। मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि मैं आज स्वास्थ्य वर्धक एक कार्यक्रम में शामिल हुआ। ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू की है। वे चाहते हैं कि शिक्षा ही नहीं हो, शिक्षण संस्थानों में उत्तम स्वास्थ्य हो, और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं पूरे देश में योग, सूर्य नमस्कार जैसी गतिविधियां उन्होंने प्रारंभ की है। आज हम सब लोगों ने भी उसमें भाग लिया। सर्वांगीण विकास, देश का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, ऐसी उनकी परिकल्पना। हमारा देश विश्व गुरु बने, हम सब उसमें सहभागी बने। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद में बता रहे हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय, आदरणीय इंजीनियर साहब, हमारे राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष शर्मा जी, आदरणीय हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि राय सिंह जी मेवाड़ा साहब, हमारे रुपेश जी राठौड़ साहब, आदरणीय हरिंद्र सिंह ठाकुर साहब, आदरणीय कालू जी, हमारे आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय हमारे जनपद के प्रतिनिधि गुणवान साहब एवं हमारे कष्ट होती है। और इस योग में बहुत सारे गुण हैं। आज बाबा रामदेव भी ये जो योग कराते हैं, इससे हर एक तरह की बीमारी नष्ट होती है। हमेशा मेरा तो ये प्रिंसिपल साहब से और ये निवेदन है कि यहाँ कम से कम डेली 10 मिनट या 15 मिनट हर क्लास में योग होना चाहिए। वैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये निर्णय है कि हर गांव में अभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष की समिति बनाएंगे और ग्रामीण में योग डेली चलना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के जन्म के उपलक्ष्य में, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले युवा दिवस के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे
जिला पंचायत के सम्मानित उपाध्यक्ष माननीय श्री जीवन सिंह जी मंडलोई साहब, हमारे नगर पालिका परिषद आष्टा, हमारे पार्षद माननीय श्री सोनू गुणवान जी, उनका आज जन्मदिन है, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे नगर परिषद आष्टा के सीएमओ जी सक्सेना साहब, प्यारे बच्चों, आज पूरा देश हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के ऊपर यहाँ पर सब युवा दिवस मना रहा है। मैं इस अवसर पर आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ कि हमें हमारी विरासत में हमें ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष मिले हैं कि उसकी जीवनी से एक भी कोटेशन यदि हम हमारे जीवन में उसको करें या उसका पालन करें तो हम हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसी सदी में 19वीं सदी में हुए हैं। उन्होंने देश का गौरव विदेशों में भी बढ़ाया और आध्यात्मिकता के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि किसी भी देश की तरक्की या उसका उत्थान महिलाओं के सम्मान से होगा और गरीबों को और महिलाओं का हमेशा उत्थान हो, ऐसी उनकी हमेशा सोच थी। वो हमेशा अपने जीवन में बहुत ही सरल स्वभावी रहे हैं और बहुत कम समय में उन्होंने इस पृथ्वी से मतलब गए वो, लेकिन जीवन कितना लंबा हो वो महत्व नहीं रखता है। आपने जीवन में क्या किया वो महत्व रखता है। इस अवसर पर बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि जो स्वामी विवेकानंद जी का संदेश था कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करो। आप लोगों को इसके अनुसार ही काम करना है और बगैर परिश्रम के कभी कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कठोर परिश्रम की जरूरत है। डू द वर्क बट डू इट वेल। कार्य करो, सर्वश्रेष्ठ कार्य करो और देयर इज नो एनी वे विदाउट हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे आस्था के, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के आप भविष्य हो। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश और हमारा देश वैभवशाली, समृद्ध और विकास से भरपूर और विकसित भारत का जी के कार्य आपने देखे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, मैथ्स के स्टूडेंट होंगे। आज देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को कहाँ पहुंचाया। आज हमारे देश का नाम विश्व पटल पर ऐसे द्वितीय स्थान पे पहुंचा है जहाँ कि हम चंद्रमा पे, दक्षिण ध्रुव पे हमारा भारत का झंडा फहराने में हम सफल हुए। ये हमारे साइंटिस्ट की देन है। आज हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारा देश बहुत आगे है। आज हमारे अब्दुल कलाम जी अभी नहीं है हमारे बीच में, मगर उन्होंने एक ऐसा हमको मिसाइल दी है कि आज हम यहाँ से 13,000 किलोमीटर की दूरी पे मार करने वाली मिसाइल हमारे देश के पास है। 13,000 किलोमीटर यहाँ से लंदन है, मतलब यहाँ से लंदन के दुश्मन को हम मार सकते हैं, ऐसे हमारे देश के पास मिसाइल है। तो ये हमारी तरक्की है। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज 80% हमारा देश ऑटोमेशन हो चुका है, मशीनों से काम हो चुके हैं। हमारे विद्यार्थियों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करें, डॉक्टर, इंजीनियर और आगे अच्छे योग्य हमारे आप भारतीय बने। इसी के लिए मैं सभी को इस अवसर पर बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हम
सब आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप हमारे आस्था का और हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। हर एक क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़े, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।